जय हिंद। मैं बीवी सिंह, आप सभी का स्वागत है रीजनिंग में। और आज हम सिटिंग अरेंजमेंट का पार्ट 2 देखेंगे। पार्ट 2 में थोड़ा क्वेश्चन जो है वो हाई लेवल के हैं। चलिए शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, एक टेबल होगी, उसमें लगभग 8 लोग बैठे होंगे जो या तो केंद्र की ओर देखते हुए या तो केंद्र से बाहर की ओर। तो हम इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चन आपका आया था SBI PO में। SBI PO 2015। SBI PO 2015 का ये क्वेश्चन है। तो हम इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं कि NOPQRS P व U एक वृत्ताकार क्षेत्र में बैठे हैं व एक दूसरे से समान दूरी पर बैठे हैं। कुछ व्यक्ति केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं व कुछ केंद्र से बाहर की ओर बैठे हैं। R T के दाएं को दूसरे स्थान पर बैठा है। T का मुख केंद्र की ओर है। O R के दाएं को तीसरे स्थान पर बैठा है। R तथा O के मुख विपरीत दिशा में है। O के निकटतम पड़ोसी के मुख केंद्र की ओर है। P O के दाएं को दूसरे स्थान पर बैठा है। U P के एकदम बाएं बैठा है। L Q के दाएं को दूसरे स्थान पर बैठा है। Q और O दोनों के मुख एक ही दिशा में है। Q T का निकटतम पड़ोसी नहीं है। R के निकटतम पड़ोसी का मुख विपरीत दिशा में है। इस तरह क्वेश्चन दिया हुआ एग्जाम में। तो आपको ऊपर देखने में कितने लोग हैं। सबसे पहले हमने बताया था पार्ट 1 में कि क्वेश्चन को दाएं और बाएं से स्टार्ट करना, सॉल्व करना। तो सबसे पहले हम ये तो ठीक है दिया होगा, हम यहाँ से क्वेश्चन को शुरुआत करते हैं सॉल्व करना। तो हम देख लेते हैं 3 3 6 2 8 लोग बैठे हैं। तो हम एक टेबल बनाएंगे। ये गोलाकार टेबल है, इसमें 8 लोग बैठे हैं। हम टिक कर लेंगे 4 4 2 6 2 8। इस तरह 8 लोग हम टिक कर लेंगे और यहाँ से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, केंद्र अगर दिया हो या ना दिया हो, अगर दिया हो तो हम वैसे ही कर लेंगे, नहीं दिया हो तो हम सभी लोग केंद्र के अंदर देख रहे हैं, ये मान के चलना है। यहाँ पढ़ेंगे हम कि R, T के दाएं को दूसरे स्थान पर बैठा है। तो यहाँ से लेना है कि T के दाएं को दूसरे स्थान पर R बैठा है। हम यहाँ पर T बैठा लेंगे। T बैठा लिया। T के दाएं को दूसरे स्थान पर R बैठा है। तो T के दाएं हमने बताया था ऐसे तीर खींच लेना है। इस तीर को ऐसे कर लेना थोड़ा सा। अच्छा, तो पीछे वाला भाग जो ये बायां यानी कि लेफ्ट होगा, ऊपर वाला भाग राइट यानी कि दायां भाग होगा। तो टी का दायां और बायां आपको पता चल गया है कि टी का जो नीचे वाला भाग, इसके तीर के नीचे वाला भाग ये क्या होगा, ये बायां होगा और ऊपर वाला दायां। तो हमें दायां ज्ञात करना है। टी के दाएं को दूसरे स्थान पर R है। टी के दायां ऊपर है 1 2, दूसरे स्थान पर R है। टी के दायां दूसरे स्थान 1 2, यहाँ पर R है। टी के दाएं को दूसरे स्थान पर R है। ऐसे हम यहाँ से सॉल्व करेंगे। और टी का मुख केंद्र की ओर है। कहे कि जो टी है, इस टेबल में बैठा है, वो केंद्र की ओर देख रहा है, ना कि केंद्र से बाहर की ओर देख रहा है। तो हम टी को केंद्र की ओर ऐसे फेस करके बैठा देंगे। एक स्टेप ये हो गया, फिर दूसरा स्टेप ये हो गया, ऐसे करेंगे। अगला स्टेप है कि O, R के दाएं को तीसरे स्थान पर बैठा है, यानी कि यहाँ से लेंगे R के बाएं को तीसरे स्थान पर, R के बाएं को तीसरे स्थान पर O बैठा है। R के बाएं को तीसरे स्थान पर O बैठा है, यानी कि अगर हम R यहाँ पे रखेंगे तो R के बाया हम R यहाँ पर R यहाँ पर बैठा दिए। ठीक है, ये ऊपर बैठा दिए। क्या कह रहे कि R के बाएं को तीसरे स्थान पर O बैठा है। R ये है, अब R का बाया ऐसे तीर खींच लेंगे। आगे वाला दाया होगा, पीछे वाला बाया। तो R के बाएं को तीसरा,
बायां जाएंगे 1 2 3, बाएं बाएं को तीसरे स्थान पर क्या बैठा, ओ बैठा है, यहाँ पर ओ बैठा देंगे। ये तीसरा स्टेप है कि आर के बाएं को तीसरे स्थान पर ओ बैठा है, आर के बाएं पीछे की ओर जाएंगे और यहाँ पर ओ बैठा है। दाया बाएं सबसे पहले हम क्वेश्चन में ज्ञात करेंगे, तब जाके क्वेश्चन को सॉल्व होगा। हमें आर का हमें बाएं पता चल गया तो तीसरे स्थान पर ओ बैठा है। ठीक है, इतना स्टेप खत्म हो गया। आगे देखते हैं कि आर तथा ओ, आर तथा ओ के मुख्य विपरीत दिशा में है। ये बात ध्यान रखनी है कि आर और ओ इन दोनों के जो फेस है वो विपरीत दिशा में है। अगर ये इस तरफ देखेगा तो ये ओ इस तरफ देखेगा। ठीक है, ये बात ध्यान रखते हैं। अभी इसको हम इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे हैं, इसको छोड़ो। यहाँ से आगे बढ़ते हैं कि ओ के निकटतम पड़ोसी के मुख्य केंद्र की ओर है। ओ की जो निकटतम पड़ोसी हैं उनके जो फेस है वो केंद्र की ओर, जैसे ये है केंद्र की ओर, इधर वाला केंद्र की ओर, ये वाला बात कह रहा हूँ। इसको भी यहाँ पर यहाँ से भी छोड़ के आगे बढ़ो। कह रहे कि पी कामा ओ के दाएं को दूसरे स्थान पर बैठा है। कह रहे पी ओ के दाएं को दूसरे स्थान पर बैठा है। ओ के दाएं जाओ, ये ऐसे तीर खींच लिया, ऐसे तीर खींच लिया। कह रहा ओ के दाएं ये होगा, बाएं ये होगा। ठीक है, ओ के दाएं के दूसरे स्थान पर पी बैठा है। अगर हम दूसरे स्थान पर ओ के दाएं इस साइड दूसरे स्थान पर जाएंगे तो वहाँ पर पी बैठा देंगे। ठीक है, यानी कि 1 और 2 हम पी यहाँ पर बैठा देंगे, लेकिन ये गलत होगा। आगे देखते हैं कैसे, क्यों गलत होगा। ठीक है, चलो मान लो हम टेम्परेरी पी यहाँ पर बैठा देते हैं थोड़ी देर के लिए, लेकिन आगे जो कंडीशन होगी वहाँ पे पी नहीं बैठने देगा उसको। तो देखते हैं, ये यहाँ से कंडीशन खत्म। अभी टेम्परेरी पी बैठा है। अब कह रहा अगले स्टेप में कह रहा है कि जो यूपी यानी कि पी के एकदम बाएं यू बैठा है। मान लो अगर पी यहाँ पे आपने बैठाया तो पी का एकदम बायां, पी है यहाँ पे बैठा दिए थे हमने, तो ऊपर वाला भाग हमेशा दायां और नीचे वाला भाग हमेशा बायां होगा। तो बायां यानी कि नीचे पी के एकदम बाएं यू होना चाहिए, पी के एकदम बाएं यू होना चाहिए, लेकिन इसके नीचे टी बैठा है इसलिए पी यहाँ पर बैठ नहीं सकता है। तो पी को हम कहाँ बैठाएंगे, पी को हम इस साइड बैठाएंगे या तो इस साइड, ये जगह खाली है, पी को इस साइड या इस साइड। मान लो हम यहाँ पे पी को बैठाते हैं तो सबसे पहले ऊपर वाले स्टेप में फिर चलेंगे। कह रहे कि ओ के दाएं को दूसरे स्थान पर पी बैठा है, ओ के दाएं को दूसरे स्थान पर पी बैठा है। तो अगर हम ओ को ऐसे लेते हैं यानी कि एंटी क्लॉकवाइज, यानी कि ये अगर ओ ये केंद्र की ओर देख रहा है तो इसका दाया ऊपर की ओर होगा और बाया इस साइड होगा। केंद्र की ओर ये अगर देख रहा है इस तरह तो इसका दाया ऊपर की ओर होगा और बाया पीछे की ओर होगा। अगर ये इस तरह देख रहा है, अगर ओ जो केंद्र से बाहर की ओर देख रहा है, ओ केंद्र से बाहर की ओर देख रहा है तो इसका बाया और दाया बदल जाएगा। इसको ऐसे ज्ञात करेंगे, ऐसे इसका बाया और दाया बदल जाएगा तो इसको ऐसे ज्ञात करेंगे, यानी कि ये इस साइड का भाग ले तो इस तरह का राइट। ठीक है, अब शर्त हम फिर से पढ़ते हैं। शर्त क्या है कि ओ के दाएं को दूसरे स्थान पर पी बैठा है। यहीं से फिर से शुरू करेंगे। हम जो पहले बताया उस तरह बैठा सकते हैं, लेकिन ये गलत हो जाता है, यानी कि जगह ही नहीं बचती पी के बैठने के लिए, यू के बैठने के लिए। हम पहले स्टेप में लिए थे कि ओ को इस तरफ केंद्र की ओर देख रहे थे तो इसका राइट इधर लेफ्ट इधर, लेकिन अब हम ओ को केंद्र से बाहर की ओर तेज करके बैठाते हैं तो इसका लेफ्ट और राइट चेंज हो जाता है। तो शर्त फिर हम यहीं से पढ़ेंगे, यानी कि ओ के दाएं को दूसरे स्थान पर पी बैठा है। ओ है इसका दाया यानी कि दूसरे स्थान पर 1 और 2 यहाँ पर पी बैठा दो, ये पी बैठ गया। समझ में आया, ओ के दाएं को दूसरे स्थान पर पी बैठा दिया। ये वाला स्टेप आपका कंप्लीट, ये शर्त लागू हो गई, इम्प्लीमेंट कर दिया इसका। अब आगे यानी कि पी के एकदम बाएं, पी यहाँ पे बैठा दिया, पी के एकदम बाएं यू बैठा है। ठीक है, ये पी है, इसका बायां और दायां ये ऐसे करेंगे, इसका
तो बाया ये दाया ये, ठीक है। पी के एकदम बाएं यू बैठा है, तो हम बाया यू यहाँ पर बैठा देंगे, ठीक है। यू यहाँ पर बैठा देंगे, बाया ये और दाया ये, ठीक है। अगला शर्त ये कंप्लीट हो गई। अब कह रहा है कि एम कामा क्यू के दाएं को दूसरे स्थान पर बैठा है, यानी कि क्यू के दाएं को दूसरे स्थान पर बैठा है एन, क्यू के दाएं को दूसरे स्थान पर बैठा है एन। ये चौथी शर्त हो गई। क्यू के दाएं को दूसरे स्थान पर एन बैठा है। अब क्यू कहाँ बैठ सकता है? क्यू यहाँ पर बैठ सकता है, 1 2 यहाँ पर, 3 यहाँ पर। ये पी यहाँ से हटा दीजिए तो कोई काम नहीं, पी इधर बैठ गए। पी यहाँ, क्यू यहाँ पर बैठ सकते, यहाँ पर और यहाँ पर, इन 3 जगह खाली है, तो हम क्यू को कहाँ बैठाएंगे? कह रहे क्यू के दाएं को दूसरे स्थान पर एन बैठाना है। अगर क्यू यहाँ पर लेंगे, आगे क्या कहता है एक साथ और पढ़ लेते हैं। क्यू और ओ दोनों के मुख एक ही दिशा में यानी कि विपरीत दिशा में है। क्यू और ओ दोनों के मुख एक ही दिशा में यानी कि विपरीत दिशा में है, ये वाली शर्त। इसको भी थोड़ी देर अब इसको हम सेटिस्फाई करते हैं। मान ली क्यू यहाँ पर बैठ गया, क्यू के दाएं को दूसरा, क्यू यहाँ पर टेम्परेरी बैठाते हैं थोड़ी देर के लिए, तो क्यू का दाया मान लो इसको केंद्र की ओर भी देख रहा है, जो कि भी गलत है, लेकिन तो हम दाया इधर जाएंगे, क्यू के दाएं को दूसरे स्थान पर, यानी कि 1 2 यहाँ तो टी बैठा है, यानी कि क्यू यहाँ पर बैठ नहीं सकता है, क्यू का यहाँ से काम खत्म, क्यू यहाँ पे नहीं बैठेगा। अब हम यहाँ पर चेक करेंगे तो क्यू का दाया इस साइड में दूसरे स्थान पर पी बैठे, यहाँ पर क्यू नहीं बैठ सकता है, ठीक है। क्यू यहाँ पर बैठाएंगे, यहाँ पर क्यू बैठाएंगे, ठीक है। तो क्यू यहाँ पर अगर बैठा देंगे, कह रहे क्यू के दाएं को दूसरे स्थान पर एन बैठा है, क्यू यहाँ पर बैठा दिया, ठीक है। 1 2 ये क्या हो जाएगा दाया, और ये बाया, यहाँ पर एन बैठा देंगे और यहाँ पर क्यू बैठा देंगे, ठीक है। लेकिन कह रहा ये अगर हम क्यू यहाँ पर टेम्परेरी बैठा दें और एन यहाँ पर, क्यू के दाएं को दूसरे स्थान पर एन बैठा है, क्यू के दाएं को दूसरे स्थान पर एन बैठा है, हमने इसको बैठा दिया मान लो। अब आगे हम अगर शर्त पढ़ेंगे तो ये इसको कह देगा यहाँ पर तुम बैठ नहीं सकते, गलत है। क्या क्यों गलत है? देखो टी का निकटतम पड़ोसी क्यों नहीं है। अगर कि तुमने यहाँ पर बैठा दिया है तो अगली शर्त में कहता है कि टी का निकटतम पड़ोसी क्यों नहीं है, यानी कि क्यों नहीं बैठ सकते उसके पड़ोस में, तो क्यों यहाँ पर भी नहीं बैठ सकता, यहाँ पर भी नहीं बैठ सकते, यहाँ पर भी, इन 3 जगह खाली थी, तीनों जगह में क्यों नहीं बैठ सकता है। अब क्या करेंगे, अब हम जो इसकी मेन शर्त है ये देखेंगे, ये वाली देखेंगे। इसमें क्या कहा है कि क्यू और ओ दोनों के मुख विपरीत दिशा में है। हमने ओ को बैठाया है, ओ का फेस केंद्र से बाहर की ओर है, तो उसका लेफ्ट और राइट चेंज हो जाता है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ये इसका फेस इस साइड है, तो हम क्यू का फेस ही बाहर की ओर लेंगे, ठीक है। ये देखो बाहर की ओर हो गया। अब कह रहा है देखो, अब ये इसका लेफ्ट और राइट चेंज हो जाएगा। अगर ये बाहर की ओर है, फेस केंद्र से बाहर की ओर है, तो हम तीर इस तरह खींचेंगे इस साइड की ओर, ठीक है। ये लेफ्ट हो जाएगी, ये राइट। अब यहाँ पर पढ़ते हैं शर्त को फिर से। क्यू के दाएं को दूसरे स्थान पर, क्यू का दाया का दूसरा स्थान, एक ये है दूसरा ये है, दूसरे स्थान पर एन बैठा दो भैया, क्यू के दाएं को दूसरे स्थान पर एन बैठा दो। अगर हम, ये सही है, अगर हम क्यू यहाँ पर लेंगे, तो इस क्यू यहाँ पर बैठ गया, तो इसका दाया ये इस साइड हो जाएगा, दूसरे स्थान पर क्यू यहाँ पर 1 2, दूसरे स्थान पर यहाँ पर अगर क्यू यहाँ पर लेंगे तो एन यहाँ पर नहीं बैठ सकते, कि यू बैठा है, यहाँ पर ही बैठ सकता है। अगर यहाँ पर बैठाएंगे तो इसका दूसरे स्थान पर एन बैठा है, यहाँ पर क्यू, तो यहाँ पर एन नहीं बैठ सकते क्योंकि यहाँ पर ओ बैठा पहले से ही। ये बात खत्म, यहाँ से भी क्यू नहीं यहाँ पर, इसलिए हम यहाँ पर क्यू यहाँ पर बैठाए हैं ताकि इसका दूसरा स्थान खाली है, यहाँ पर एन बैठा हैं। अब ये वाली शर्त यहाँ पर ये कंप्लीट हो गई। अब ये वाली शर्त जो बची है इसको लागू हो गई, क्यू और ओ दोनों के मुख
विपरीत दिशा में। ये देखो ये बाहर एक क्यूब देख रहे हैं, विपरीत दिशा में, ठीक है। और टी का निकटतम पड़ोसी क्यों नहीं है, ये बिल्कुल सही है। देखो टी के निकटतम पड़ोसी O है और N है, क्यों नहीं है, ये बिल्कुल शर्त एकदम इसमें लागू हो गई है, कंप्लीट हो गई। R के निकटतम पड़ोसी का मुख विपरीत दिशा में है। जो R का निकटतम पड़ोसी है उसका मुख क्या है, विपरीत दिशा में है, उसका मुख ये विपरीत दिशा में है ही, ठीक है। ये भी लागू हो गई सर, काम खत्म। हमने इस पूरे कंडीशन को इसमें इम्प्लीमेंट कर दिया, लागू कर दिया। अब हम इसके 5 क्वेश्चन उसको देखते हैं। 5 क्वेश्चन इसमें हमने नोट नहीं किए तो बुक से देख लेते हैं, या फिर इसमें नोट करें और साफ करके। क्वेश्चन क्या देखिए, क्वेश्चन क्या रहा है कि दी गई व्यवस्था के आधार पर, ये क्वेश्चन दी गई व्यवस्था के आधार पर निम्न 5 में से 4 एक समान है और अपना एक समूह बनाते हैं। वह कौन सा एक है जो समूह में नहीं आता है। इस तरह ऑप्शन में दिए है, यू दिए है ए ऑप्शन में, बी ऑप्शन में, बी ऑप्शन में, एस दिए है, पी दिए है, एस ई, एन दिए है, एन और क्यू दिए, और क्यू दिए है, ए बी सी डी और ई। एन की कह रहा है कि व्यवस्था दी गई है, इसमें चार एक समान समूह बनाते हैं, 5 के समूह नहीं आता है। 4 जो एक समान समूह बनाते हैं, ये 1 2 3 4 5 दिए, इनमें से 4 एक साथ एक ग्रुप बनाएंगे, लेकिन एक जो है इनमें से भिन्न है। तो हम यहाँ पर देख लेंगे तो यू है, एस है, पी है, यू के बाद है, अच्छा हाँ यहाँ पे एक स्थान छूट गया है, एक स्थान यहाँ पर खाली है। यहाँ पर जो दिए था, ये ऐसे दिए थे सवाल में, NOP, सवाल में NOP QRSTU, NOP QRSTU, NOP QRSTU। तो NOP QRU S छूट गया था, S यहाँ पर हम लिख देंगे। जो बाकी शर्त के अनुसार जो चीजें बैठ जाए उन लोगों को बैठा देना, जो बच जाए, जो खाली स्थान बच जाए उसको वहां पर हम बैठा देंगे या उसको रख देंगे, ठीक है। तो एस हम यहाँ पर रख देंगे। अब कह रहे हैं ये ऑप्शन दिए हैं, इनमें से 4 लोग अपना ग्रुप बनाएंगे और एक असमान होगा, ठीक है। तो USPN, USP और N, PN, USPN, N और Q। इसमें कह रहा है कि देखो कि 4 लोग एक समूह बनाएंगे और एक भिन्न होगा, ये इसमें प्रश्न दिए, हम इसको नोट नहीं कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि USPN ये सभी केंद्र की ओर देख रहे हैं, इनका फेस केंद्र की ओर है, इन सब का फेस केंद्र, USP और N इन सब का फेस केंद्र की ओर है, लेकिन Q का फेस तो केंद्र से बाहर की ओर है, इसलिए आंसर में ये वाला हो जाएगा। कह रहे कि 4 एक समान है लेकिन एक भिन्न है। तो पहला आंसर ये हो गया, पहले क्वेश्चन का आंसर ये हो गया क्यों। दूसरा क्वेश्चन है निम्न में से यू के बाएं को दूसरे स्थान पर कौन बैठे, यू के बाएं को दूसरे स्थान पर, यू के बाया, यू का बाया ऐसे कर लेंगे तो लेफ्ट और राइट, लेफ्ट करो। यू के बाएं को दूसरे स्थान पर कौन बैठा है, 1 2, दूसरे स्थान पर आर बैठा है, यू के बाएं को दूसरे स्थान पर आर बैठा है। तो इनमें ऑप्शन में दिए है टी एस, ऑप्शन में दिए टी एस, टी एस ओ, टी एस ओ और क्यू, इस तरह 4 ऑप्शन दिए हैं। और ई नंबर पे नन ऑफ दीज, नन ऑफ दीज, ठीक है। कह रहा है कि ये जो है यू के बाएं को दूसरे स्थान पर कौन बैठा, बाएं स्थान पर दूसरे स्थान पर आर बैठा है। तो आर तो ऑप्शन में नहीं है, यानी कि ऑप्शन ई हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं।
ये दूसरे क्वेश्चन का जवाब हो गया। तीसरा क्वेश्चन क्या है, तिथि की व्यवस्था के आधार पर इसके संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। इसके संदर्भ में निम्न में से कौन सा स्थान सत्य है। ठीक है, ये क्वेश्चन है इसके संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। 4 कथन दिए हुए हैं, 4 कथन इसमें क्या है, कह रहा है कि एस के निकटतम पड़ोसी में से एक यू है। एस के निकटतम पड़ोसियों में से एक यू है। एस का निकटतम पड़ोसी एस का निकटतम पड़ोसी क्या है, पी है और ओ है, लेकिन यू दूर है, इसलिए ये क्या है, इसलिए ये गलत है। तो पहला ऑप्शन गलत हो गया। दूसरा बी ऑप्शन पढ़ते हैं। कह रहा है आर के दाएं तीसरे स्थान पर एस बैठा है। आर के दाएं, आर का दाया, आर का ये दाया इस तरह, ये दाया इस तरह, ये लेफ्ट ये राइट। आर के दाएं तीसरे स्थान पर एस बैठा है, सही की गलत है। आर के दाएं इधर साइड तीसरे स्थान पर एस बैठा है, सही या गलत है। तो 1 2 3 आर के दाएं चलेंगे और तीसरे स्थान पर पी बैठा जो कि गलत है, यानी कि दूसरा ऑप्शन भी गलत है। अब कह रहा है तीसरा एस का मुख्य केंद्र की ओर है। तीसरा ऑप्शन में कह रहा है एस का मुख्य केंद्र की ओर है। एस फेस, इसका जो फेस है वो केंद्र की ओर है, एकदम सही है। तो तीसरा ऑप्शन एकदम सही है। इसमें 4 ऑप्शन में उनको पढ़ा था, उन्हीं के आधार पर हम इसको देख कर बताएं कौन सही कौन गलत है। एस का फेस केंद्र की ओर है, ये सही है। एस और टी के बीच केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं। अगला जो क्वेश्चन है एस और टी के बीच, इसी में एस और टी के बीच कह रहे कि एस और टी के बीच केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं। ये एस है, ये टी है, इन दोनों के बीच क्या 2 व्यक्ति बैठे हैं? 2 व्यक्ति नहीं बैठे हैं, इसमें एक ही बैठा ओ, इसलिए गलत है। इसलिए चौथा वाला भी गलत है, तीसरा आपका सही है। अगला है कथन एस और एन के बीच केवल एक व्यक्ति बैठा है। एस और एन के बीच क्या एक व्यक्ति बैठा नहीं है, गलत है, 2 लोग बैठे हैं, इसलिए ये वाला कथन भी गलत है आपका। 5वां ये कथन यानी कि तीसरा सही है। ठीक है, ये हो गया, 3 प्रश्न हो गए। चौथा प्रश्न क्या है, एन के संदर्भ में पी का स्थान। जो 5वां प्रश्न है एन के संदर्भ में पी का स्थान। एन कहा है, एन के संदर्भ में, और पी का स्थान, पी का स्थान क्या है। ऑप्शन भी दिए है, बाएं को दूसरा, दाएं को दूसरा, दाएं को तीसरा, बाएं को तीसरा, बाएं को चौथा, बाएं को दूसरा। एन के संदर्भ में पी का स्थान, एन के संदर्भ में पी का स्थान क्या है। संदर्भ में पी का स्थान कह रहे कि पहला ऑप्शन है बाएं को दूसरा, एन का बायां, यानी कि ये हो गया लेफ्ट और राइट। पी का स्थान क्या है, इसके बाएं को दूसरे स्थान पर क्या पी है, 1 2। प्रश्न है एन के संदर्भ पी का स्थान, एन के संदर्भ में पी का स्थान क्या है। क्या बाएं से दूसरे नंबर पर पी है, बाएं से दूसरे नंबर पर पी नहीं, जबकि ओ है, तो गलत है। ये ऑप्शन करेक्ट है बी। दाएं को दूसरा, इधर दाया, दाएं को दूसरा 1 2, यहाँ पर क्यू है, पी यहाँ पर होना चाहिए, यानी कि ये भी गलत है। दाएं को तीसरा, 1 2 3, यहाँ पर यू है, तीसरे स्थान पर यू, ये भी गलत है, ये भी गलत है। और बाएं को तीसरा 1 2 3, ये भी गलत है, बाएं को तीसरा यहाँ पर नहीं हो सकता। पी की स्थिति बताना है एन के संदर्भ में। अगला बाएं को चौथा, बायां ये है, यहाँ से गिनेंगे 1 2 3 4, ये वाला सही है, यानी कि ई ऑप्शन सही है। चौथे नंबर में ई ऑप्शन सही है, बाएं को चौथा, लेफ्ट से 4th नंबर पर पी है एन के संदर्भ में, एन के संदर्भ में लेफ्ट से 4th नंबर पर पी है, एन के संदर्भ में 4th नंबर पर पी है। ये है आपका चौथा सवाल। 5वां सवाल क्या है, 5वां यह है कि दी गई व्यवस्था में कितने व्यक्तियों के मुख्य बाहर की ओर है। ये व्यवस्था दी है, यानी कि टेबल में लोग बैठे हैं, कितने लोगों का फेस केंद्र से बाहर की ओर है, कितने लोगों का फेस केंद्र से बाहर की ओर है।
हम देखते हैं ये अंदर की ओर अंदर की ओर अंदर की ओर, ये एक व्यू हो गया। जो बाहर की ओर है ये अंदर की ओर, ये अंदर की ओर, ये भी अंदर की ओर है, ठीक है, ये भी अंदर की ओर है और ये बाहर की, यानी कि दो लोग का फेस क्या है, पांचवें सवाल में दो लोग का फेस जो दो लोग का फेस वो केंद्र से बाहर की ओर है, बाहर की ओर है। ये पांचवा क्वेश्चन हो गया। तो आपने देखा इसको कैसे सॉल्व किया गया, इसके 5 क्वेश्चन भी सॉल्व करते हैं। इस प्रकार आपने देख लिया, ध्यान से देखिएगा, नहीं समझ में आए तो फिर से समझाएंगे। थैंक यू।